हाय हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका और एक नए व्लॉग में। तो वेट, एक मैं ये ट्राइपॉड एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर थोड़ा बात करते हैं। हाँ अभी ठीक है। तो भाई साहब अभी मेरी थोड़ी एनर्जी डाउन है क्योंकि अभी मैं जस्ट इंटर्नशिप से आया हूँ, मतलब एकदम नींद में हूँ। फिर भी जस्ट इंटर्नशिप से आके मैंने थोड़ा कॉफ़ी मारा और डायरेक्ट टेरेस के ऊपर आ गया वीडियो शूट करने। वैसे पहला व्लॉग है जो मैं दूसरे टेरेस पे शूट कर रहा हूँ। जो मैं पहले वीडियो शूट करता था टेरेस पे, तो वो पीछे है मेरे, ये वाला टेरेस। पर जैसा कि मैंने बहुत टाइम पहले कोविड के टाइम पे बोला था कि उस टेरेस पे जाने के लिए स्पाइडरमैन की तरह चढ़ना पड़ता है, और मेरा थोड़ा पैर का प्रॉब्लम है, आपको पता ही होगा। तो इसके कारण मैं अभी उधर बताता नहीं हूँ। अभी ये टेरेस चालू कर दिया है पब्लिक के लिए, तो हमें मतलब अलाउड नहीं था यहाँ पर आने के लिए। बट अभी मैं आराम से यहाँ पर चिल करता हूँ और अभी पहला वीडियो शूट भी कर रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है ना, वो मैं जितना रॉ और अनएडिटेड हो सकेगा ना उतना रखने की कोशिश करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी मैं इस वीडियो में बोलूँगा ना, वो मेरा जो ओपिनियन है वो किसी पे बेस्ड नहीं है। मैंने अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन की है, रिसर्च किया है, और दोनों को मैं काफ़ी सालों से देखते आ रहा हूँ। मतलब 2016 में जब जियो आया था, तब जब मैंने यूट्यूब की जर्नी चालू की थी, तो दोनों संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा दोनों को मैं फॉलो करते आ रहा हूँ। और पर्सनली मैं विवेक बिंद्रा का काफ़ी बड़ा फ़ैन था, क्योंकि उनके जो केस स्टडीज़ रहते हैं ना, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने गुरु नानक देव जी, उसके बाद फेसबुक, उसके बाद अग्रवाल कम्युनिटी, इन सब पे जो केस स्टडीज़ लाते हैं ना वो, तो मतलब हर संडे को उनकी केस स्टडीज़ आती है। तो वो जो सेगमेंट है ना उस चैनल का, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बट जब ये कंट्रोवर्सी निकल के आई ना, तो मैं अभी खुल्ला बोल रहा हूँ कि मैं संदीप माहेश्वरी को सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट नहीं बोल सकते, संदीप माहेश्वरी से एग्री करता हूँ और विवेक बिंद्रा से एग्री नहीं करता हूँ। तो अभी मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो मैंने मतलब कोर्स ख़रीदा नहीं था, बट मेरी एक मौसी है, तो उसने वो कोर्स ख़रीदा था विवेक बिंद्रा का। तो अभी जो कोर्स है ना, वो किसी जान पहचान से उसने कांटेक्ट करके फिर वो कोर्स ख़रीदा था विवेक बिंद्रा का। उसकी जो प्राइस थी वो थी 24,000 के आसपास। तो जब उन्होंने वो कोर्स ख़रीदा था, मेरी मौसी ने जब कोर्स ख़रीदा था, तो उन्होंने मतलब पहले सब देखा कि उस जो कोर्स है उसके अंदर जो कंटेंट क्या है, उसके अंदर वीडियोस क्या है, और तभी जाके वो कोर्स ख़रीदा था। बट फिर ऐसा हुआ कि किसी कारणवश मेरी जो मौसी है उसने वो जो कोर्स है वो यूज़ किया ही नहीं, और उनकी 2 बेटियां भी है, तो उन्होंने भी उस कोर्स का कोई लाभ लिया नहीं। तो 2022 के अंदर मेरे को उन्होंने फिर ऐसा बोला कि मैंने विवेक बिंद्रा का कोर्स ख़रीदा है, तो मैं और मेरे घर पे कोई यूज़ नहीं करता, तो तू यूज़ करना चाहेगा क्या? सो आई वॉज लाइक ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने वो यूज़ करना चालू कर दिया। वो अभी आप देखोगे प्ले स्टोर भी, आप सर्च करोगे ना प्ले स्टोर पे, तो विवेक बिंद्रा डालो, आपको ऐप आ जाएगा। तो वो जो ऐप है ना, उस पर फिर लॉगिन करके जो फ़ोन नंबर है, OTP आता है, तो वो सब डाल के फिर वो जो ऐप है वो आप एक्सेस कर सकते हो। तो अभी मैंने जस्ट मौसी को कांटेक्ट किया और उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि अभी उस कोर्स का नाम उनको भी याद नहीं आ रहा और मेरे को भी याद नहीं आ रहा। तब जब वो मैंने कोर्स देखा था, तो उसके मेरे जो वीडियो है वो बता रहा हूँ कि सब नहीं देखे थे, कुछ वीडियोस देखे थे। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने जितने भी वीडियोस देखे मेरे को वो वर्थ इट नहीं लगे। अभी उस टाइम पे मेरे को प्राइस पता नहीं था, क्योंकि मुझे तो फ्री मिला था भाई, मेरे साथ कोई स्कैम हुआ नहीं था। एंड 24,000 वॉज लाइक कि इतना बड़ा अमाउंट नहीं है मेरे मौसी के लिए। और अगर मेरे साथ ऐसा होता कि भाई अगर मैं 24,000 दे रहा हूँ और मुझे अगर जो वीडियोज़ है, जो भी कोर्स था उसके जो वीडियोज़ है, उसके साथ जो भी कुछ आ रहा है, अगर वो मेरे को वैल्यू एडिशन नहीं दे रहा है मेरे लाइफ में, तो वो मेरे को तो 24,000 मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। तो अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मेरे को बुरा लगता, और मैं भी ऑब्वियसली रिफंड मांगने की कोशिश करता। बट क्योंकि मेरे साथ हुआ नहीं, तो मैंने कुछ किया नहीं, और फिर मेरे मौसी ने भी कुछ किया नहीं, क्योंकि उनके लिए इतना वो बड़ा अमाउंट है नहीं। सो कहने का मतलब ये है कि देखो, मेरे को भी वो जो विवेक बिंद्रा का जो कोर्स है वो इतना वैल्यू एडिशन नहीं लगा। फिर भी मैंने कुछ वीडियोस देखे, और कुछ वीडियोस देखने के बाद आई वाज लाइक कि भाई मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर मैंने बंद कर दिया।
मेरे पास 2-3 महीने तक उसका एक्सेस था उस ऐप का, बट मैंने उसके बाद एक बार भी उस ऐप को यूज़ किया नहीं। तो अभी जब ये कंट्रोवर्सी निकल के आई तो बेसिकली कंट्रोवर्सी का यही है कि विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी ने एक्चुअली क्या किया कि विवेक बिंद्रा पे एक्चुअली, अगर आपको पता नहीं होगा पूरा कंट्रोवर्सी तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप संदीप माहेश्वरी की वीडियोस जाके देखो, कम्युनिटी पोस्ट देखो, उस पर आपको एकदम ओरिजिनल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि क्या हुआ है। अगर उसे भी पता नहीं चलता तो यूट्यूब पे ऑलरेडी काफ़ी सारे लाखों वीडियोस बन चुके हैं इसके बारे में, तो वो मैं जो कंट्रोवर्सी वो मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बट शॉर्ट में वही बता रहा हूँ कि कंट्रोवर्सी में हुआ यूँ कि कुछ बच्चों ने संदीप माहेश्वरी को सेमिनार में बोला कि कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स स्कैम करते हैं उनके साथ, 50,000 का कोर्स बेचते हैं कोई, और जब कोर्स खरीदते हैं तो 50 रुपये का भी वैल्यू एडिशन उनके लाइफ में होता नहीं है, और जब रिफ़ंड मांगते तो रिफ़ंड भी नहीं देते। तो बेसिकली वही है कि उन्होंने जो बोला कि वैल्यू एडिशन नहीं है, 50,000 का कोर्स 50 रुपये का भी वैल्यू नहीं रहता। वैसे ही मेरे को लगा उस टाइम पे लगा, बट आई वॉज लाइक यार मेरे को ही लगा होगा, क्योंकि 2 साल पहले तो मैं इतना मतलब मैच्योर था नहीं, बट जब ये कंट्रोवर्सी निकल के आई तो मुझे लगा कि ये बात मुझे बतानी चाहिए थी कि मैंने जब वो कोर्स देखा था तो मेरे को भी वैल्यू एडिशन लगा नहीं था। वो कंट्रोवर्सी में बहुत कुछ होके गया है, बट ये जो कंट्रोवर्सी थी वो पीक पे तब चली गई जब संदीप माहेश्वरी ने फिर फुल प्रूफ आधे घंटे का वीडियो उनके चैनल पे अपलोड किया और स्टॉप विवेक बिंद्रा से हैशटैग चलवाया सभी जगह पर, और उन्होंने इतना मतलब एक्सट्रीम में चले गए थे कि वो बोलने लगे कि भाई विवेक बिंद्रा स्कैम करते हैं और सभी जो स्कैमर्स करते हैं वैसे वो भी देश छोड़ के भागने वाले, तो जब तक वो देश छोड़ के भाग जाए तब तक उनको रोकने की कोशिश करो, मतलब इतने एक्सट्रीम पे चले गए थे। तो वो मेरे को थोड़ा संदीप माहेश्वरी का गलत लगा कि भाई मतलब देश छोड़ के नहीं जा सकते, मेरे को ऐसा लगा। बट फिर कुछ दिनों बाद अभी हाल फिलहाल में 4 दिन पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 4 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि विवेक बिंद्रा की जो वाइफ है उन्होंने FIR लॉन्च किया पुलिस स्टेशन में। तो कुछ वीडियोस वायरल जाने लगी थी, उसमें विवेक बिंद्रा और उनकी वाइफ दिख रहे थे, तो वो वायरल चले गए और उसमें विवेक बिंद्रा अपनी वाइफ को मार रहे थे, पीट रहे थे, तो वो वीडियोस वायरल हो गए। तो फिर विवेक बिंद्रा की जो वाइफ है उनके जो भाई है उन्होंने FIR लॉन्च करवाया, और एक्चुअली उनकी विवेक बिंद्रा और उनकी जो वाइफ है उनकी शादी जस्ट अभी 6 दिसंबर पहले होके गई थी। सो इसकी वजह से मतलब कंट्रोवर्सी ने तो आग लगा ही दी थी, बट ये FIR ने आग में घी डाल दिया, ऐसा हो गया है। तो भाई अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं विवेक बिंद्रा को फुल हेट करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अभी मेरा मोबाइल खोलोगे ना तो विवेक बिंद्रा का चैनल भी सब्सक्राइब है मेरे मोबाइल में, और मैं मतलब ऐसे बिल्कुल भी अनसब्सक्राइब नहीं करने वाला हूँ। बस यही है कि मुझे लगता है कि संदीप माहेश्वरी सही है, विवेक बिंद्रा थोड़ा सा गलत है इसमें, और अगर गलत है तो मतलब ओपनली उन्होंने क्या बोल सकते एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब भाई इंसान से ही गलती होती है, उन्होंने खुद मतलब जब जाने मन वाला वो वीडियो उनके चैनल पर डाला था उन्होंने खुद गलतियाँ एक्सेप्ट करी थी, तो अगर वैसा कुछ हुआ होगा तो क्लियरली उनको बोलना चाहिए। इंग्लिश में कहावत है ना, ट्रूथ शैल प्रिवेल, तो जो सही है वो जीते, ऐसा मुझे लगता है। अभी हो सकता है कि मैंने जो इस वीडियो में बोला या फिर मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैंने खुद की जो रिसर्च की वो गलत की होगी, तो बस यही है कि जो सही है वो जीते। मैं दोनों को बिल्कुल भी हिट नहीं करता हूँ, संदीप माहेश्वरी का कंटेंट मेरे को पसंद है। अभी जो उन्होंने बिजनेस मास्टरी सीरीज़ निकली थी वो एक नंबर थी, मतलब वो एक MBA का फुल कोर्स ही था, और MBA से याद आया कि भाई अभी वो विवेक बिंद्रा ने 10 डे MBA चालू किया है, वो भी मेरे को थोड़ा सा गलत लगा कि भाई मतलब इतने बच्चे मेहनत करते हैं, कैट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, CET के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उनका एडमिशन होता भी नहीं है, उसके बाद कई सारे अटेम्प्ट्स में फिर उनका लगता है। कई लोग तो एब्रॉड के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, काफ़ी सारे उनकी फ़ीस भी हाई रहती है, तो ऐसे में वो 10 दिन का MBA करके मतलब मुझे लगता है कि वो बेवकूफ़ बना रहे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं विवेक बिंद्रा को पूरी तरीके से हेट करता हूँ। विवेक बिंद्रा का कंटेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसा मैंने कहा उनकी जो केस स्टडीज़ है वो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो सही है वो जीते, और मैंने तो खुद कोर्स ख़रीदा नहीं था इसलिए मेरे को इतना दुख है नहीं है, और जो मेरी मासी है उसको भी इतना दुख नहीं, क्योंकि 24,000 उसके लिए कुछ है नहीं। तो अगर मेरे साथ अगर ऐसा होता कि भाई 24,000 का कोर्स लेता हूँ और अगर मेरी लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आता।
तो बस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरे पुणे की फूड व्लॉग्स देखने तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, और अगर आपको मेरे पुणे के ट्रैवल वीडियोस देखने तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन चैतन्य पिंपुटकर साइनिंग ऑफ।